1000 करोड़ के प्रॉफिट में निकले हैं, वो 2 सेकंड के अंदर बर्बाद हो गए। बायर्स को कट गया 48,700 का पुट। जय हिंद। जेन स्ट्रीट का काला सच। भाई एक जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी बोला जाए, फर्म बोला जाए, न्यूयॉर्क यूएस बेस्ड, जिसने रिटेलर्स को खूब रगड़ा, खूब निचोड़ा और तसल्ली से 10 नहीं 20 नहीं 35,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। कैसे कमाया? हमारे अब मार्केट पे अब जो इंपैक्ट आएगा उसका क्या होगा, आपके ट्रेडिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ये हुआ क्यों, वो सब समझते हैं। बट देखो, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि भाई एफएनओ होता क्या है और ये हुआ क्यों, रिटेलर्स को लॉस क्यों आया। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखते हैं कि भाई जेन स्ट्रीट ने कैसे रिटेलर्स को कच्चा चट निकाला, किस तरीके से उनको अच्छे से निचोड़ा, खूब लूटा और कैसे पैसे कमाए। बट आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि भाई ये होता क्यों है। पहले 1-2 मिनट वो समझ लेते हैं। मार्केट में देखिए 2 सेगमेंट्स है, एक हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दूसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी बाय करी जा सकती है, होल्ड करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर एक का प्रॉफिट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे का लॉस हो ही हो। जैसे कि आप एचडीबी फाइनेंशियल्स का भी आईपीओ आया, गैप अप खुला, सबने पैसा कमाया, जिससे उसको अलॉटमेंट हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ। बट एफएनओ में ऐसा नहीं है। अगर एक का प्रॉफिट है तो दूसरे का लॉस होगा ही होगा, यानी कि सामने कोई काउंटर पार्टी होगी। अगर इसने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया तो सामने हो सकता है एक पार्टी ने 100 रुपए का लॉस करा, हो सकता है 2 ने, 10 ने, 20 ने, कुल मिलाकर ये दोनों हो जाएगा 0। तो एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, इज अ जीरो सम गेम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भाई सेबी ने जो कहा था 95% लॉस लोग क्यों करते हैं, वो इस वजह से भी करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि भाई जेन स्ट्रीट है क्या, क्यों इसने लॉस किया और मार्केट पे आगे क्या इंपैक्ट आएगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर इस टाइप के ना काफी सारे जो स्कैम्स वगैरह आते रहते हैं उसके ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियोस वगैरह बनाई है। ये पहली बार नहीं है जब मैंने जेन स्ट्रीट के लिए ट्वीट करा था, उससे बहुत बार पहले भी करा था। अगर आप यहां पर देखेंगे 30 अप्रैल को भी जब मार्केट में थोड़ी बहुत वॉर और ये वो सबकी चल रही थी, तब मैंने कहा था कि भाई वॉर है या जेन स्ट्रीट है। उसके बाद ये देखिए यहां पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी 4800-700 का पुट, 48,700 का पुट, ये क्या कैंडल है। इनफैक्ट ऑल स्ट्राइक प्राइसेस में भी सब में यही हुआ, क्या बायर्स को कट गया जेन स्ट्रीट। लुक एट दिस, ये 2 रुपए की ट्रेड कर रही थी, कहां तक गई, 90 रुपए तक गई और इमीडिएटली नीचे आ गई। इस बीच में जितने भी लोगों ने 100 रुपए पे बाय करा वो 2 सेकंड के अंदर बर्बाद हो गए। तब भी मैंने ये कहा था कि भैया फरवरी में जेन स्ट्रीट है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था कि भाई ये क्या है, ये देखिएगा जरा, सडन जंप इन मार्केट, निफ्टी 200 पॉइंट्स डाउन, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन। कब? मई 27 का। भाई क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, मैंने कहा जेन स्ट्रीट है। इन्होंने पूछा भैया जेन स्ट्रीट क्या है, मैंने कहा आपको आज पता चला जेन स्ट्रीट क्या है। फिर दोबारा से, तो ये बैक टू बैक क्या हो रहा था वो समझते हैं। देखिए यहां पर कुछ कुछ मैंने पॉइंट्स वगैरह खोले हैं, उनके पॉइंट्स जो सेबी ने रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। The artificial support to index constituents by aggressive and large buying in cash and futures during patch 1 coincided with the JS group, Jane Street group, simultaneously elective selling bank nifty via index options segment। तो ये बेसिकली क्या करते थे, देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई, बाकी सारे बैंक्स को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, कैश और फ्यूचर्स में, ध्यान से सुनना, कैश और फ्यूचर्स में बाय करते थे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह या उसको फ्यूचर्स वगैरह में। बट दूसरी तरफ क्या करते थे, दूसरी तरफ इंडेक्स ऑप्शंस में कॉन्ट्रा पोजीशन लेते थे। कैसे लेते थे भैया, शॉर्ट पोजीशन लेते थे एटीएम कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देते थे, और दूसरी तरफ लॉन्ग पोजीशन लेते थे पुट्स वगैरह में, 2-2 रुपए 10-10 रुपए वाली पुट बाय कर लेते थे, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया।
ठीक है, अब इससे क्या होगा, इन्होंने 4 पोजीशन बना ली। 4 पोजीशन क्या बनाई इन्होंने, पहले फ्यूचर्स बाय कर लिया या कैश में बाइंग कर ली, ऑप्शन यानी कि कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया और पुट शॉर्ट कर दी। यहां पर अच्छी हैवी पोजीशन बनाते थे, यहां पर छोटी पोजीशन बनाते थे। मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगता था एकदम से ऊपर जाकर उसको पटक देते थे। रिजल्ट क्या होता था, यहां पर थोड़ा लॉस आता था। कॉल जो होती थी वो भाई आपने शॉर्ट करी है, धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। बट ये जो पुट है, 2-2 रुपए की पुट, 4-4, 10-10 रुपए की पुट, 100-100 रुपए हो जाती थी। और ये यहां पर पहले से ही बिड लगा के रखते थे और अपना माल एग्जीक्यूट कर देते थे, एकदम से वगैरह निकल जाते थे। ये यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है सारा कि किस तरीके से इन्होंने काम वगैरह किया है। अब नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि भाई इन्होंने कैसे कैसे दिखाया है, क्या क्या प्रॉफिट वगैरह कमाए। तो कहते हैं भाई यहां पर टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट इन इंडेक्स ऑप्शंस आ गया, टोटल प्रॉफिट और लॉस इन इंडेक्स फ्यूचर्स आ गया, टोटल प्रॉफिट इन स्टॉक ऑप्शंस आ गया, स्टॉक फ्यूचर्स आ गया, टोटल प्रॉफिट इन स्टॉक्स कैश सेगमेंट आ गया। तो 5 में ट्रेडिंग हुई, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट। देखिएगा जरा, जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट, 4 इनकी फॉर्म्स वगैरह हैं। यहां पर कहते हैं 6900 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 168 करोड़ का लॉस हुआ, जो ब्रैकेट में वो लॉस है। 4100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 25,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, टोटल 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो इन्होंने टोटल मेंशन कर रखा है। कहीं कहीं पर लॉस वगैरह दिखा दिया, 168 का लॉस, 168 ये इसका ही फिगर आ गया, 85 का लॉस, 660 का लॉस, 1 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉस, 105 करोड़ का लॉस और यहां पर 6500 करोड़ का लॉस। बट ओवरऑल कितने प्रॉफिट में निकले, 36,000 करोड़ के प्रॉफिट में निकले हैं। और अगर आप देखोगे तो मेजर प्रॉफिट्स कहां से डिराइव हुआ, टोटल प्रॉफिट इन इंडेक्स ऑप्शंस 31,000 के आसपास का यहां पर इन्होंने प्रॉफिट वगैरह कमाया, ओवरऑल 4300 का प्रॉफिट कमाया। आगे ऑपरेट और समझते हैं। अब एक दिन क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मैन्युपुलेशन कब पकड़ा गया, ये है वो कैंडल। कैंडल की डेट क्या है, 17 जनवरी 2024 को ये हुआ, फिर ये हुआ 15, फिर ये हुआ 16 और ये 17। यहां पर इस दिन क्या हुआ देखिएगा जरा, रेड कैंडल है, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को मॉर्निंग में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। लेवल्स की बात करें तो यहां पर मार्केट ओपन हुआ 46,570 के आसपास और धीरे धीरे 47,200 तक चला गया, 500 पॉइंट धीरे 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 ऊपर लेकर गए। इसी टाइम पर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं और उसके बाद ध्यान से देखो, पटक दिया ऊपर से नीचे तक, कैंडल कहां क्लोज हुई, सीधा उठाकर 1200 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन लेकर आ गए। तो ये लोग क्या करते थे, कैश में छोटा 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 बाय करते रहो, मार्केट को ऊपर लेके जाते रहो, पुट को नीचे लेकर आओ। ये देखिए, ये इनके प्रॉफिट्स वगैरह निकाल के दिखाए हैं कि भाई कितना कितना इन्होंने इस दिन कमाया। सोचो, ये जो 17 तारीख की मैंने आपको कैंडल दिखाई है, एक ही दिन में 734 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और इस प्रॉफिट की भरपाई किसने करी, हम जैसे रिटेलर्स वगैरह ने करी, जो छुटपुट छुटपुट सोच रहे थे भैया मार्केट मुंह पर जा रहा है, कॉल ऑप्शन हैवी होते गए, हैवी होते गए और ये शॉर्ट करते जा रहे हैं। देखो हुआ क्या, इसको ऐसे समझते हैं जरा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कॉल ऑप्शन महंगा होगा, पुट सस्ती होगी, राइट। अब कॉल ऑप्शन महंगा होता गया तो ये कॉल शॉर्ट करते गए, कोई शॉर्ट कर रहा है तो कोई बाय करने वाला होना चाहिए, वो कौन थे, हम लोग रिटेलर थे। पुट सस्ती होती गई तो ये पुट बाय करते गए, अब ये पुट बाय कर रहे हैं तो सामने कोई पुट सेलर होना चाहिए, तो यहां पर पुट सेलर था। तो इस तरीके से ये लोग छोटी छोटी क्वांटिटीज के हिसाब से मैन्युपुलेट करते थे। एक दिन में 191, 212, 233 करोड़, 240 करोड़, 317 करोड़, 260 करोड़, 700 करोड़, 258 करोड़, 322 करोड़, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, और इस तरीके से मैन्युपुलेशन वगैरह आया। फिर सुबह सुबह सेबी ने ये ऑर्डर डाला, ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट वगैरह आया और ये देखते हैं ऑर्डर पे इन्होंने क्या क्या बोला है। कहते भाई टोटल अमाउंट ऑफ अनलॉफुल गेन्स कितना हुआ, यहां पर कहते कि भैया 4084, 4800 करोड़ की पेनल्टी मारी एक। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं।
अनलॉफुल गेन्स मारा, एंटिटीज को रेस्ट्रेन वगैरह किया, इनके बैंक अकाउंट जो है बोलते हैं कि भैया उनको भी फ्रीज वगैरह कर दिया जाए, कोई डेबिट्स वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। जो इनके स्टॉक्स वगैरह होल्डिंग्स वगैरह हैं उनको भी एंटिटीज में होल्ड वगैरह करा जाए, कुछ काम वगैरह नहीं होगा और ये कोई भी ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा इस तरीके से मैन्युपुलेशन वगैरह चलता गया 1.5-2 साल तक। अब सवाल ये आता है कि इसके ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स डिपेंडेंट थे, वो 4 स्टॉक्स भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। 4 स्टॉक की बात करें भाई, पहला है यहां पर नुवामा। नुवामा में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग हो रही है यहां पर, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकडाउन तो आया 11% डाउन है गुड वॉल्यूम्स के साथ। रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल, 2 रीजन है। देखो पहला रीजन तो ये डेफिनेटली भागा है, 4800 का स्टॉक ऑलमोस्ट 8000 के आसपास हो गया। नंबर 2, अब ये लग रहा है कि भैया अब कम इनको बिजनेस मिलेगा, राइट, दिस इज नंबर 1। सेम गोज विद बीएससी। बीएससी की बात करें, बीएससी भी 7% के आसपास डाउन है, एक टाइट रेंज में था। हालांकि भाई पता है बीएससी है, सीडीएसएल है, तो ये स्टॉक्स वापस से दोबारा उठेंगे, बट एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सेम गोज विद सीडीएसएल, हालांकि सीडीएसएल उतना डाउन नहीं गया, 2% के आसपास डाउन गया। और एंजल वन की बात करें तो एंजल वन भी 7% के आसपास डाउन है। एंजल वन और बीएससी का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों में सेम पैटर्न बन रहा है, कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है। मे बी शॉर्ट टर्म जर्क देखने को मिल जाए कि भाई जहां पर ट्रेडिंग होती थी, प्रैक्टिकली सोचो एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह पड़ते थे, ब्रोकरेज वगैरह मिलती थी इन ब्रोकर्स को, नुवामा हो गया या बाकी सारे ब्रोकर्स हो गए, सीडीएसएल बीएससी वगैरह में ट्रेड करते थे ऑप्शंस वगैरह में, और यहां पर अब उस तरीके से लगाम लगा दिए, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, शॉर्ट टर्म जग दिखाई देगा, मार्केट पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है इसका। एक जेन स्ट्रीट का तो सही सेबी ने पर्दाफाश पूरे तरीके से किया है भाई, हालांकि 35,000 करोड़ कमाए हैं, पेनल्टी आई है 4800 करोड़ वगैरह की, बट चलो देर आए दुरुस्त वगैरह आए। तो दोस्तों ये था जेन स्ट्रीट का पूरा सच, किस तरीके से ट्रेड करते थे, किस तरीके से रिटेलर्स वगैरह को लूटा, 2-2 रुपए के पुट ऑप्शन 100-100 रुपए में इन्होंने बेचे और धीरे धीरे पैसा वगैरह लूटते गए। वीडियो यूजफुल लगाओ, प्रोडक्टिव लगाओ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।